अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान। तो आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। तो नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो में आपके लिए 5 ऐसे देशों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे देश जहाँ मुसलमान तो रहते हैं लेकिन वहाँ कोई भी मस्जिद नहीं है। इसके अलावा अगर वहाँ कोई इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश भी करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाता है कि देखने वालों तक की रूह कांप जाती है। तो ऐसे में नाज़रीन, आप खुद ही सोचिए कि ऐसे देशों के कर्म अमाल के साथ क्या होगा और कैसी होगी उस देश में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी। तो नाज़रीन, कौन से ऐसे वो देश हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और इसी के साथ नाज़रीन, आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मोहतरम हजरात, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नाज़रीन, दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा फैला हुआ मज़हब इस्लाम है और हर साल इस्लाम को मानने वाले लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जो पैगाम दिया था वह आज तक हर मुसलमान ने अपने जहन में बिठा कर रखा हुआ है। अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और इस्लाम ही सच्चा मजहब है। और नाज़रीन, आज दुनिया के तकरीबन कोने कोने में इस्लाम को मानने वाले लोग मिल ही जाएंगे। भारत से लेकर अमेरिका, चीन, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, कई ऐसे गैर मुस्लिम देशों में मुसलमानों की गिनती लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और वहाँ इस्लाम को जोरों शोरों से बढ़ाया जा रहा है। इन सभी देशों में रहने वाले मुसलमानों को अपने मजहब को मानने की और वो अपने दीन इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए नेक कामों में मशगूल रहते हैं। 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, रोजे रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं। लेकिन नाज़रीन, दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ इस्लाम को लेकर कड़ी पाबंदी है और वहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन देशों में मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन उन्हें अपने मजहब को मानने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। खुले में नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है। और यही नहीं, अगर कोई शख्स इस्लाम को बढ़ाता है और फैलाता हुआ दिख जाए तो उसके साथ जो वाक़या अंजाम आता है उसे देखने और सुनने वालों की रूह कांप जाती है। तो नाज़रीन, एक ऐसा ही देश है स्लोवाकिया। ये देश यूरोप में है और यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। तो इस सोचने वाली बात है कि आखिर स्लोवाकिया में एक भी मस्जिद क्यों नहीं है। तो इसलिए क्या है स्लोवाकिया का इतिहास, आइए इसे करीब से जानते हैं। नाज़रीन, स्लोवाकिया कुछ साल पहले ही चेकोस्लोवाकिया से टूटकर एक अलग देश बन गया था और इस देश में तकरीबन 5000 मुस्लिम रहते हैं, जो इस देश की कुल आबादी का 1% हिस्सा है। और इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं। साल 2000 में तो स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर भी विवाद हो चुका है। यहाँ तक कि स्लोवाकिया में इस्लाम को एक आधिकारिक मजहब का दर्जा भी नहीं दिया गया है। ऐसा उस वक्त हुआ जब 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया में एक कानून पास किया गया जिसके तहत उस देश ने इस्लाम को अपने देश का आधिकारिक मजहब मानने से इनकार कर दिया था। और तब से लेकर आज तक स्लोवाकिया में इस्लाम पर पाबंदी है और यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि स्लोवाकिया में इस्लाम की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि एक वक्त तो ऐसा था जब यहाँ इस्लाम का राज चलता था। जी हाँ नाज़रीन, स्लोवाकिया की जड़ें उस्मानिया सल्तनत से जुड़ी हुई है जो इस्लाम को मानने वाले थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उस्मानिया सल्तनत, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी जिसमें उसने यूरोप, मशरिकी वस्ती और शुमाल अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की और गहरे असरात छोड़े। और यही वजह थी कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे जैसे उस्मानिया सल्तनत कमज़ोर हुई, यूरोप के ज़्यादातर देश अलग होने शुरू हो गए और उनकी सत्ता हाथ से जाती रही। इस तरह उस्मानिया सल्तनत में रहने वाले मुसलमानों ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में पनाह लेनी शुरू कर दी। ज़्यादातर मुसलमान टर्की आकर बस गए और कुछ लोग मशरिकी वस्ती पहुंचे। नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया में उस जमाने में 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत सी मस्जिदें हुआ करती थी और हर तरफ सिर्फ दीन इस्लाम की रोशनी दिखाई पड़ती थी। और ये जो मस्जिदें थी ये भी कोई आम मस्जिदें नहीं थी बल्कि अपने ज़माने की आलिशान मस्जिदें हुआ करती थी जिनकी रौनक उम्दा थी और बेहद बाकमाल कारीगरी से बनाई गई थी। मगर जैसे जैसे उस्मानिया सल्तनत टूटी तो यहाँ से मुसलमान दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो गए और गैर मुस्लिमों का आना शुरू हो गया और आखिरकार स्लोवाकिया की सारी मस्जिदें वीरान हो गई और यहाँ धीरे धीरे इस्लाम ख़त्म होता चला गया। स्लोवाकिया में धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या कम होने लगी, जिसके बाद यहाँ की सरकार ने यह फैसला किया कि मुस्लिम आबादी के कम होने की वजह से मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया।
लेकिन अब ऐसा आलम है कि इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ इस्लाम मजहब को तरजीह नहीं दी गई है। नाज़रीन, स्लोवाकिया में साल 2002 में एक मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ की राजधानी ब्रातिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की कोशिश की, मगर वहाँ की एक बड़ी सियासी हस्ती ने ऐसा होने नहीं दिया और इस्लामिक सेंटर बनाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार ने भी उस शख्स का साथ दिया और इस वजह से स्लोवाकिया में मस्जिद बनाए जाने पर पाबंदी कायम रही। नाज़रीन, आपको बता दें कि साल 2016 से पहले एक कानून के मुताबिक किसी देश में किसी भी मजहब को तभी सरकारी तरजीह दी जाती है जब देश में रहने वाले मुसलमानों की आबादी 20,000 या उससे ज्यादा हो। लेकिन साल 2016 के बाद ये नियम बदलकर अब आबादी 50,000 कर दी गई है, जबकि उस वक्त तक स्लोवाकिया में 5,000 मुसलमान ही रहते थे। यही वजह है कि अब इस्लाम को स्लोवाकिया में सरकारी तरजीह नहीं दी गई है। और नाज़रीन, स्लोवाकिया में जब ये कानून लाया गया था तो पूरे यूरोप में इसकी चर्चा हुई थी और लोगों ने अपनी आवाज़ें भी बुलंद की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वो अपने देश में इस्लाम को रहने नहीं देंगे। और इनका जो ये कहना था ये साल 2015 में उस वक्त सही साबित हुआ जब स्लोवाकिया की सरकार ने तकरीबन 200 ईसाइयों को अपने देश में आकर बसने के लिए बुलाया था, लेकिन इस्लाम को मानने वालों के लिए कुछ नहीं कहा था। और दोस्तों, जब स्लोवाकिया के इस भेदभाव वाले रवैये के बारे में उनसे पूछा गया तो स्लोवाकिया के इंटरनल मिनिस्टर ने कहा था कि वो इस्लाम को मानने वाले लोगों को इसलिए अपने देश में जगह नहीं देते हैं क्योंकि उनके देश में भी मस्जिद नहीं है और ऐसे में वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। और वहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बात भी बिल्कुल सच है। इस्लाम को लेकर ये कट्टरता सिर्फ सियासतदानों में ही देखने को मिलती है। स्लोवाकिया में रहने वाले मुसलमान वहाँ के आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं और देश के किसी भी कोने में जाकर काम करते हैं। यहाँ लोगों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि स्लोवाकिया के अलावा दुनिया के और भी कई देश हैं जहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने की मनाही है और वहाँ कोई मस्जिद भी नहीं है। तो इसी में नाम आता है वेटिकन सिटी का। जी हाँ नाज़रीन, वेटिकन सिटी में इस्लाम को लेकर सख्त कानून है और यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। इस देश में सिर्फ ईसाई धर्म को मानने वाले ही लोग रहते हैं और यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोगों का जाना बिल्कुल मना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश दुनिया का सबसे छोटा देश भी है और वेटिकन सिटी के अलावा टोकेलो में भी एक भी मुसलमान नहीं रहता है। तो ऐसे में मस्जिद होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। यह देश भी ईसाई धर्म को मानने वाला देश है और यहाँ इस्लाम को मानने पर मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। इसी के साथ नाज़रीन, मुस्लिम आबादी के बिना वाले देशों में नॉर्थ कोरिया का भी नाम आता है और यहाँ पर तानाशाह किम जोंग उनका राज चलता है। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। यहाँ भी मुस्लिम आबादी ना के बराबर है और एक भी मस्जिद नहीं है। सोलेमन आइलैंड भी एक ऐसा देश है जहाँ मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है। तो नाज़रीन, आप भी बताइए कि दुनिया के कितने और ऐसे देश हैं जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।